हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है 2024 में, उसके लिए मैथ का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक उठाया है बहुपद। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही आसान है। अगर इसको हम एक वीडियो या दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसके देखने के बाद आपको प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा और साथ ही पढ़ाने के बाद इस चैनल पे आपको इसका पीडीएफ बहुपद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते पूछा गया क्वेश्चन बैंक का और गेस्ट पेपर जो भी बढ़िया गेस्ट पेपर है, ब्रिलियंट का हो गया, एमबीडी का हो गया, गेस्ट पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक भी बताएंगे। मात्र 1 से 2 वीडियो रहेगा, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, चैप्टर हमारा है बहुपद, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, दोनों एक ही है लगभग बहुत क्वेश्चन आता है इससे। देखिए, बहुपद क्या होता है, हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं बहुपद के बारे में। अभी सिर्फ यहाँ पे समझाएंगे बहुपद पहचानते कैसे हैं। देखिए, बहुपद है पोलिनोमियल, ज्यादातर केस में इसको लिखा जाता है px, इसको ज्यादातर केस में लिखा जाता है px, f of x, gx। ठीक है, ये सब फंक्शन है जो क्लास 12 11 से पढ़ना है, लेकिन देखिए इसको px इस तरह से डिनोट करते हैं बहुपद को। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए क्या होता है कि पहले तो एक कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि बीजीय व्यंजक होना चाहिए। हम लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास के ही, कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसमें कोई भी एक वेरिएबल हो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और लेकिन बहुपद होने के लिए क्या शर्त है, अगर हमको बहुपद शो करना है, बहुपद पोलिनोमियल शो करना है, इसके लिए प्रत्येक में जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या है वेरिएबल, एक्स में, यह क्या है बहुपद, यह एक्स में वेरिएबल बीजीय व्यंजक है। ठीक है, यहाँ पे चर x है, x में यह व्यंजक क्या है, यह बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रत्येक का जो घात है, पावर है n-2 है। देखिए, इसका घात क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, n है, इसमें n-1 पावर n-2 पावर है। तो ये जो पावर जितना भी है ना, जो पावर जितना है वो सब क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए जितना भी घात है प्रत्येक टर्म का, इसमें कितना टर्म है, n टर्म है, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म हो गया, इस तरह से n टर्म है, n पद है, इसमें प्रत्येक का जो घात है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी कि जितना भी n है, n-1 है, n-2 है, यहाँ तक घात जो है n तक है, सॉरी 1 0 का घात होगा। इस तरह से क्या होना चाहिए, सब क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद होने के लिए जितना भी घात है सब क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह आता ही है कि आपको पहचानना रहेगा कि बहुपद दे देगा, कोई बहुपद है, सॉरी कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, और कहा जाएगा कि पहचानिए इसमें से कौन बहुपद है। तो उसके लिए सबका घातांक देखना पड़ता है, जो भी घात है, पावर है, उसको देखते हैं और देखते हैं कि जो भी पूर्ण संख्या है उसको बहुपद सिलेक्ट करते हैं। जिसमें भी एक भी अगर पूर्ण संख्या नहीं हुआ, प्रत्येक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही हो गया तो हो गया, प्रत्येक टर्म में वेरिएबल यानी कि चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए, जैसे में पहला एग्जाम्पल है, देखिए अगर लिखा है x⁵ प्लस x³ प्लस 2x प्लस 4/0। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है, 1 है, यहाँ पर कुछ इसका मतलब क्या है, पावर, इसका पावर कितना है, 0 है। यहाँ पे 5 है, 3 है, 1 है, 0 है, क्या है, सब एक क्या है, सब जितना पावर है, यहाँ पर पावर कितना है, 3 1 0 है, सब क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या है। जितना भी पावर अगर पूर्ण संख्या हो गया उसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। यह क्या है, x में एक बहुपद है, x में एक पोलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही अगर हम लिखते हैं x² प्लस 2x प्लस 1/x, अगर कोई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इस तरह से, तो देखिए प्रत्येक का घात हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है हर साल। देखिए यहाँ पे घात क्या है, 2, इसका घात कितना है, 1 है, और इसका घात देखने के लिए यहाँ तो कौन लग रहा है, लेकिन वास्तव में क्या लिखा हुआ है, क्लास 7 में पढ़े हैं हम लोग, 8 में पढ़े हैं, उसमें देखे कि हम लोग उसको 1/x को क्या लिख सकते हैं, x⁻1 लिख सकते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं, x⁻1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तो पूर्ण संख्या है,
एक भी पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 क्या है, -1 एक यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है वो क्या आ गया, -1 आ गया, जो कि यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि प्रत्येक टर्म का जो पावर होगा वेरिएबल का, वो सब एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पावर 0 भी है, मान लीजिए जब यहाँ पर लिख दिया 5, अब क्या इसमें तो x है नहीं, x जबरदस्ती लगाएंगे, देखिए इसको 1 लिख सकते हैं ना, 5 लिख सकते हैं ना, और हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो घात आ गया 0 आ गया, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसमें घात 0 होता है। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा कि पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इससे आपका क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। यह क्या हो गया, यह बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। व्यापक रूप में बहुपद इसी तरह से दिया जाएगा, यानी कि देखिए पावर यहाँ पे x की पावर n है, पावर -1 है, पावर घट रहा है, यानी कि पावर अगर पहले दे दिया जाए a0 a1 a2 ये सब जो है क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, 2 4 10 20 50 -20 इस तरह का नंबर होगा। ठीक है, यानी कि यह घटते क्रम में दिया हुआ है। मान लीजिए अगर x पावर 50 दे दिया, इसका क्या होगा, x पावर 49 होगा, x पावर 48 हो गया, बीच में कुछ गैप हो सकता है, x पावर 29 हो गया, 28 हो गया, इस तरह से कोई लास्ट में एक नंबर भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब लिखा हुआ है पावर घटते क्रम होनी चाहिए, और जितना भी घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, तो वह बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और बहुपद में देखिए एक टर्म आता है घात निकालना है, बहुपद का घात बताना है। तो ठीक है, देखिए घात क्या होता है, पावर सॉरी घात नहीं, बहुपद की घात, बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, देखिए इस टर्म में कितना पावर है, 50 50 है, इसमें 49 है घातांक, इसका 48 है, इसका 29 है, ये सब क्या है, घातांक है ना, घात है, सबका अलग अलग घात, सब टर्म का अलग अलग घात है। ठीक है, लेकिन जो इस बहुपद हो गया, सब पूर्ण संख्या है, तो क्या हो गया, सब क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब इस बहुपद का घात क्या होगा, इसके लिए, इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, जितना भी सबका मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम ऑफ अधिकतम, इस सबका अधिकतम 50 49 48 29 28 1, जो सब में अधिक होगा, जो सबसे बड़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा क्या है, 50 है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका घात क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, यानी कि जो अधिकतम घात रहेगा उसी को बहुपद की घात बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एक बहुपद दे दिया -2x4 + 3x³ + 2x² - 5, जो भी है +5 है। इसमें हमको कहना है, मान लीजिए बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है ही, मानना क्या, बहुपद है, पावर पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखिए सब में घात हो गया, इसका पावर 4, इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 0। ठीक है, लेकिन इसका पावर 0 सबका, देखिए सब पावर का में मैक्सिमम कौन है, सबसे सब पावर जितना दिया हुआ है सब मैक्सिमम क्या है, 4 है, इसका घात क्या हो गया, अतः इस बहुपद का घात कितना हो गया, 4। ठीक है, एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार पर। कुछ टर्म 2-3 बहुपद है जो पूछता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए बहुपद के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। पहला बहुपद है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद क्या बोलते हैं, रेखीय रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसका सिर्फ रैखिक मतलब लीनियर, यानी कि इसका अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि ये किस फॉर्म में होगा, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, यानी कि इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax + b। देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। ठीक है, इसमें यहाँ पे कितना घात है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे कितना घात है, 0 है। ठीक है, 0 को नहीं लिखते हैं। ठीक है, यानी कि इसका अधिकतम घात कितना हो गया, 1 हो गया।
यानी कि इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है और डेफिनेटली हर साल देखने का मिलेगा आपको। यह क्वेश्चन हमेशा रहता है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद रैखिक बहुपद है, या इसका शून्यक बताइए। इसको शून्यक निकालने के लिए हम आगे बताएंगे थोड़ी देर बाद कि शून्यक निकालने के लिए किसी भी बहुपद अगर शून्यक निकालना है ना तो उसको जीरो के बराबर में रखते हैं। तो अगर इसका हमको शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ax बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, और a का क्या जाएगा माइनस बी बटे ए, यानी कि रैखिक बहुपद का शून्य क्या हो जाता है माइनस बी बटे ए। यह सिंपल याद रखिए ना, जीरो बराबर में करेंगे जो x का वैल्यू आएगा वही क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। दूसरा टाइप्स है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बेसिकली हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, द्विघात बहुपद ही पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना यही है हमको इस चैप्टर में, द्विघात बहुपद। इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax²। द्विघात बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यानी कि यह इस फॉर्म में होगा। ध्यान रखिए इसमें अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पे घात कितना है, 0 है। और इस बहुपद घात क्या हो गया, 2 1 0 में सबसे बड़ा कौन है, 2, यानी कि इसका द्विघात बहुपद का फॉर्मेट यही हो गया, ठीक है। आगे बताएंगे कि जो भी जितना पावर का बहुपद रहता है उतना ही उसके रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, शून्यक होते हैं। फिलहाल इतना जानिए, टाइप्स ऑफ बहुपद पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना ही जानना है अभी। तीसरा देखिए त्रिघात बहुपद। यह भी सिलेबस में दिया है, बस थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। मेन आपको पढ़ना है या द्विघात बहुपद पढ़ना है, मेन आपको द्विघात बहुपद पढ़ना है। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, इसमें अधिकतम घात 3 हो, ax³ प्लस bx² cx प्लस d, अधिकतम घात 3, ठीक है, यानी कि इस टाइप का होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। यानी कि जैसे इसको देखेंगे, इसमें अधिकतम पावर 3 देखेंगे, अधिकतम घात 3 देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया। एक क्वेश्चन एक और आता है, चारघाती बहुपद होता है, ठीक है, जान लीजिए क्योंकि वो भी 1-2 बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए हम उसको लिखवा देते हैं। चारघाती या चतुर्घाती बोलते हैं शायद इसको, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, चारघाती, ठीक है, समझ जाएगा, जिसमें अधिकतम घात 4 हो, ठीक है, चारघाती बहुपद बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। चारघाती बहुपद देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार अभी तक हम ध्यान में है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है चारघाती बहुपद, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल पहचाना रहता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अधिकतम घात 4 होना चाहिए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, इसमें घात कितना 4 होना चाहिए, यानी कि ax के पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस u, ठीक है, ठीक है। ये चारघाती बहुपद हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निश्चित रूप से इतना से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में डिफिट मिलेगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। तो बहुपद जान लिए, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात, ठीक है, चारघात तक पढ़ लिए इतना, ठीक है। और जिसमें अधिकतम पावर n होगा तो उसको क्या बोलेंगे, n घात बहुपद बोल देंगे, ठीक है। तो अब क्या पढ़ना है, बहुपद के शून्यक, ठीक है, शून्यक बोलिए, मूल ही बोलिए या जीरो बोलिए, ठीक है, शून्यक यानी, ठीक है, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक जाना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी बहुपद दिया रहेगा, ठीक है, मान लीजिए बहुपद दिया हुआ है px, ठीक है, मान लीजिए कोई बहुपद दिया हुआ है ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। आपको एक बहुपद दिया हुआ है जिसका अधिकतम घात 4 है, यानी कि चारघाती बहुपद है, ठीक है।
तो शून्य क्या होता है कि देखिए, किसी बहुपद का शून्य को डिफाइन कैसे करते हैं, यदि उस बहुपद को जीरो के बराबर डाल दिए, ठीक है, शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जीरो के बराबर रखना पड़ता है, उस बहुपद को जीरो के बराबर रखना पड़ता है, और x का जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। जिस बहुपद का जितना घात होता है, अधिकतम घात जो भी होता है, उतना ही शून्य का आता है। यानी कि इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 4 है, इसका 4 शून्य का आएगा। अगर इसका अधिकतम घात इस तरह से दिया जाएगा, अगर 50 रहता इसका 50 शून्य का आता, 500 रहता तो 500 शून्य का आता, ठीक है, जितना घात रहेगा उतना शून्य का आता है, ठीक है। लेकिन हमें 4 तक ही पढ़ना है अभी फिलहाल में, तो देखिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर नोट में लिखेंगे हम लोग, नोट में बहुपद का शून्य निकालने के लिए बहुपद को जीरो के बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि बहुपद के शून्य निकालने के लिए दिया गया बहुपद जो भी रहेगा, बहुपद को जीरो के बराबर यानी कि शून्य के बराबर करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमको बहुपद निकालना है, ठीक है, मानिए बहुपद दिया हुआ है a x + b, इसका शून्य निकालना है, इसको रखेंगे जीरो के बराबर में, जीरो रख दिए, x क्या आ गया, -b/a आ गया, ठीक है। यानी कि जहां जहां x है तहां तहां -b/a रखेंगे तो क्या होगा, इस समीकरण जीरो हो जाएगा, या बहुपद का वैल्यू जीरो आ जाएगा। यानी कि इसका एक बात का और मतलब है, देखिए, बहुपद शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को जीरो के बराबर करते हैं और यहां से x का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। या इसी बात का एक और मतलब है कि किसी भी बहुपद का शून्य वह उसे कहते हैं, वह नंबर, वह संख्या होती है जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद को जीरो के बराबर में कर देवे। मान लीजिए कोई बहुपद जो है px, ठीक है, अगर कहा जाए कि इसका एक शून्य अल्फा है, px का एक शून्य अल्फा है, ठीक है, एक शून्य अल्फा है। अगर कहा जाए कि px कोई बहुपद है, कोई भी बहुपद है, उसका एक शून्य अल्फा है, शून्य का मतलब ही होता है कि अगर उसको उस बहुपद में रख दिए तो पूरा बहुपद का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि दुनिया में जहां जहां x है तहां x की जगह अगर अल्फा रख दिए, उस शून्य को रख दिए, तो उस बहुपद का क्या हो जाएगा, p ऑफ अल्फा, यानी कि बहुपद का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इतना बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में इसका बहुत उपयोग आएगा, ठीक, उपयोगी साबित होगा। यार बहुपद का मतलब, शून्य का मतलब होता है जो बहुपद में रखे और जिसके रखने से बहुपद जीरो के बराबर आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे, ठीक है। और शून्य निकालने के लिए जीरो के बराबर में रखना पड़ता है, ठीक है। इतना बात कंफर्म। इसे मान लीजिए कहा जाए कि कोई बहुपद दे दिया, ठीक है, x² + 5x + 6, इसका शून्य निकालना है या चेक करना है कि इसका शून्य 2 और 3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पता करें कि जो दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद है, इसका शून्य 2 और 3 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, मानेंगे, लिख लीजिए, ठीक है, मानेंगे, फिलहाल मानेंगे, माना px बराबर x² + 5x + 6, और यहां पर लिखेंगे लैंग्वेज में कि चूंकि दिया है, या सिंपल लिखेंगे, हमको चेक करना है, ठीक, शून्य है कि नहीं है। तो शून्य के लिए क्या करेंगे, जो भी ये शून्य, अगर ये दोनों शून्य है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसमें रखने पर वैल्यू का जीरो होना चाहिए। क्योंकि दिया है कि बहुपद 2 शून्य है, क्या करेंगे, इसलिए p ऑफ 2 बराबर 0 चेक करना होगा, ठीक है। यानी कि जहां जहां x आता था 2 रखेंगे, x का 2 रखिए, 2 का स्क्वायर + 5 × 2 + 6, ठीक है, 4 + 10 + 6, 16 आ गया, 20 आ गया, जीरो के बराबर में नहीं आया। अगर जीरो के बराबर में आ जाता तो क्या करते, बताते कि यह शून्य है। अब देखिए -2 रख के देखिए, -2 रखते हैं, देखिए, -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6, 2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर 4 + -10 + 6, 6 4 10 10 क्या 0। यानी कि यहाँ पे क्या गया, p ऑफ -2 का वैल्यू कितना आ गया, 0।
यानी कि जिसका वैल्यू रखे बहुपद में और जीरो के बराबर में आ जाए उसको क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। यानी कि यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक है। ठीक है, यहाँ पर शून्यक दो शून्यक नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। अगर कोई नंबर रखने से बहुपद में जीरो हो जाता है तो शून्यक हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाते रहिएगा। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक बात बताते हैं कि बहुपद के शून्य जस्ट थोड़ा पहले बोले हैं कि जिसका अधिकतम घात जितना होगा उतना ही शून्य का आता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बताएं कि बहुपद दे देगा। ठीक है, मान लीजिए दे दिया आपसे बहुपद, पहला बहुपद दे दिया ax प्लस b, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d दे दिया, x पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c। यहाँ पे चार बहुपद दे दिया और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम बताए हैं इससे पहले भी कि जिस बहुपद में जिसका अधिकतम घात रहेगा, जिस बहुपद का घात रहता है उतना ही शून्य का आएगा। यानी कि इसमें शून्य कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या एक होगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसमें कितना शून्य होगा, 2 शून्य का आएगा, 2 मूल आएगा। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 3 है। यानी कि इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें शून्य की संख्या 3 हो जाएगा। इधर हमने क्या है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। यानी कि जिस बहुपद में जितना अधिकतम घात रहेगा उतना ही इसका शून्य हो जाता है। यहाँ पर देखिए 4 है, अधिकतम घात कितना है, 4 है। यानी कि कितना आएगा शून्य, इसमें 4 शून्य का आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का जवाब देंगे जिससे जो हम पढ़े उससे रिलेटेड रहेगा। तो देखिए इसमें घात निकालना है, मान लीजिए हम दे दिया 50 प्लस जो भी बी एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह से दे दिया। ठीक है, अधिकतम घात 50 यानी कि 50 शून्य आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। और ये बात आप लोग बता दिए हैं कि बहुपद का शून्य निकालने के लिए उसको 0 के बराबर में रखना पड़ता है। ठीक है, देखिए अब पढ़ना है हमको बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। शून्य के ज्यामितीय अर्थ यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। मान लीजिए कोई बहुपद है ना, ग्राफ पर उसको कर्व लाइन पर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपसे एक ग्राफ दे दिया, देखिए अगर यह बहुपद है, सभी ग्राफ दे दिया इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से कोई ग्राफ दे दिया। ठीक है, आपसे कहा जाए मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। ठीक है, यह कोई ग्राफ दे दिया, कहा कि यह बहुपद है। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। तो बहुपद का शून्य का ज्यामितीय नियम मतलब क्या होता है, शून्य क्या होता है, जो एक्स अक्ष को यानी कि एक्स एक्सिस को जितना बिंदु पर काटेगा उतना ही शून्यक होगा। यहाँ पे कितना बिंदु पर काट रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे एक जगह काट रहा है, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। यानी कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका कितना शून्यक हो गया, 5 जगह काट रहा है, इसका क्या शून्यक हो गया, 5 शून्यक हो गया। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष को कोई भी बहुपद कोई भी कर्व जितना बिंदु पर काटेगा एक्स अक्ष को, उसी को क्या बोलते हैं, उतना ही शून्यक उसका होता है। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपसे इस तरह से दे दे, एक्स वाई। देखिए ये ब्रेक नहीं यहाँ पर है, देखिए अब कहा जाए इसका शून्यक बताने के लिए क्या करेंगे, जहां जाए एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, उतना शून्यक होगा। यहाँ पर देखिए काट नहीं रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो यहाँ पर टच करने का मतलब होता है यहाँ पर x का 2 को वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे टच कर रहा है,
यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि काटे या टच करे उस बिंदु को क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे शून्य मिलेगा आपको। तो यहाँ पर टच का मतलब है यहाँ पर ना रिपीटेड रूट होगा, यहाँ रिपीटेड शून्य होगा। जैसे 5 आया, मान लीजिए अगर सॉल्व कीजिएगा, अगर दिया रहेगा कोई कर्व है यहाँ पर, अगर इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू 5 आता है, इसका मतलब यहाँ पर 5 2 बार आएगा। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेड होता है। यहाँ पर इसको लेकिन गिनेंगे, एक का देख के वैल्यू आया ना, 5 भले 2 बार रिपीट किया लेकिन एक ही वैल्यू है ना, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक रूट मिलेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पे एक, यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक शून्य, कितना हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 शून्य का आएगा। ठीक है, इस दो एग्जाम्पल से आप जो भी आपके सरकारी किताब है एनसीईआरटी गेस पे एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, टच करे या काटे उसको शून्य बोलते हैं। यहाँ टच करता था यहाँ पर 2 रूट आता है, लेकिन गिनते हैं इसको एक ही गिनते हैं, वहाँ पर रिपीटेड रूट आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, जो कोफिशिएंट है बहुपद का और उसका जो जीरो जाएगा उसमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले देखिए कि अगर कोई रैखिक बहुपद है, पहले अगर कोई रैखिक बहुपद है, अगर कोई रैखिक बहुपद है यानी कि क्या है, इस फॉर्म का होगा ax प्लस बी का फॉर्म का होगा। ठीक है, यह फॉर्म का होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका शून्य को निकालना है, शून्य का बीच में रिलेशन निकालना है। तो इसका देखिए सिंपल है, शून्य निकालने के लिए कोई भी बहुपद को 0 के बराबर में रखते हैं। इसको रखिए इधर 0 के बराबर में, ax प्लस बी बराबर 0, यानी कि x क्या आ गया माइनस बी बटे ए आ गया। यानी कि क्या समझ आया कि इसका शून्य x है, इसका शून्य क्या है x है, और एक क्या समझ आया कि माइनस बी बटे ए। ठीक है, ये पहला, ये तो सिंपल है, शून्य निकालने के लिए क्या करें, 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद है, पहचानने आना चाहिए। जिसमें अधिकतम घात 2 है तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर द्विघात बहुपद है, तो हम अभी भी बताया है जिसका जितना अधिकतम घात पावर, जिसका जिस बहुपद जितना घात उतना ही शून्य, यानी कि इसका 2 शून्य का आएगा। मान लीजिए इसका 2 शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा है और बीटा है। इधर वर्क में समझाते हैं आपको, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए कोई बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसका शून्य निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर पहले तो बहुपद है, जैसे ही 0 के बराबर रखे तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। कोई भी चीज जो 0 के बराबर में है और एक तरफ वेरिएबल है उसको समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ से एक मिल क्या आएगा, इसको सिंपल 8 क्लास में जो गुणनखंड किए थे वही करेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ से अलग दोनों का मतलब 0 है, समझ गया, अलग अलग भी 0 होगा, एक मतलब 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, यानी कि x का कितना वैल्यू आया, 2, यानी कि जितना घात अधिकतम रहेगा उतना ही x का वैल्यू आता है, यानी कि x का वैल्यू मतलब शून्य। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू अल्फा और बीटा है, ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 और 3 आया, तो यहाँ पे 2 रखिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखिएगा तो बहुपद वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ पे बहुपद है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है यहाँ पे लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्य अल्फा और बीटा है, उसके बाद बात करेंगे। ऐसा नहीं याद रखना है कि अल्फा बीटा से उठ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, गामा डेल्टा भी लिख सकता है। किताब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो तो गामा डेल्टा दे, गामा डेल्टा कुछ भी दे सकता है। पहले लिखना पड़ता है कि माना कि बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का
तो शून्यक अल्फा और बीटा क्रमशः है, ठीक है, क्रमशः अल्फा और बीटा है। यानी कि अगर यह शून्यक है, क्योंकि अल्फा और बीटा px के शून्यक है, ठीक है। यानी कि जहां जहां एक साथ तहां तहां अल्फा रखेंगे तो बहुपद भले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस सिंपलाई, यानी कि इस बात का मतलब क्या हुआ कि p ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जहां जहां एक तहां अल्फा रखेंगे, जहां जहां एक तहां अल्फा रखेंगे इसको क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। यानी कि a इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। जहां जहां एक साथ अल्फा, उसी प्रकार बीटा भी इसका रूट्स है तो बीटा भी रखेंगे। यानी कि और एंड p ऑफ बीटा भी 0 होना चाहिए, बीटा भी उसका रूट्स है, शून्यक है। तो जहां जहां बीटा था अल्फा एक साथ बीटा रखेंगे, ठीक है। यानी कि a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c बराबर 0, यानी कि यह भी होना चाहिए। शून्य का मतलब ही होता है कि उस बहुपद में रखे जहां जहां x है वेरिएबल, तहां तहां रखने से उसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, बहुपद का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका बहुपद है, ठीक है, शून्यक है, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पर एक संबंध होता है, ठीक है, शून्यक और इसमें संबंध आता है, इसको हम वेरीफाई करेंगे यही इक्वेशन से। ये जो द्विघात बहुपद है इसी से अथी करेंगे। देखिए क्या होता है इसमें, द्विघात बहुपद दे दिया, ठीक है। इसमें संबंध क्या होता है कि शून्यक जो है ना, दो शून्यक है, इसका योग करते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा दोनों शून्यक है ना, इसका दोनों को जोड़, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है। ये जो होता है, ये जो x का जो कोफिशिएंट b है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, c का कोफिशिएंट c, इसलिए यहाँ पे x पर 0 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट c है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला वैल्यू होता है माइनस b/a। आप याद करने रखने के लिए ध्यान रख सकते हैं, पहला प्लस वाला होता है, दूसरा माइनस वाला होता है, तीसरा प्लस वाला होता है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो b में नेगेटिव लग गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, b को माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, अब b की जगह क्या लिखेंगे, x का गुणांक, x का गुणांक बट्टा में सब बट्टा में a जाएगा, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यह फॉर्मूला हो गया। शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a, यानी कि x माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखिए। पूरा बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कोई कॉन्सेप्ट पर, यही फॉर्मूला है। इसलिए इस पर 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है, मस्ट भी इसको लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूरा बहुपद का यही जान है फॉर्मूला, ठीक है। और एक और रिलेशन होता है कि अल्फा गुने बीटा, यानी कि शून्य का गुणनफल करते हैं। देखिए एक और होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्य दो शून्य है, इसका गुना, गुणनफल मतलब गुना, दोनों गुना करेंगे, अल्फा गुने बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटे a। पता है ना कि पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, यानी कि c आया है तो प्लस में आया है, यानी कि अचर पद c क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, इसका वैल्यू कोई नंबर 2 4 10 20 50 ऐसा नंबर होगा कोई, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसको याद रखेंगे। बहुपद में 90% क्वेश्चन मात्र यह दोनों फॉर्मूला से बनेगा, यह मात्र दो फॉर्मूला हर साल के लिए दी हुई है, ठीक है। यह दो ही फॉर्मूला पर पूरा बहुपद खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। यहां पर साइड में दिखाई दे रहा होगा, बहुपद दिखाई दे रहा होगा, द्विघात बहुपद है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है क्या, यह दिखाइए यह बात सही है कि नहीं सही है। देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है,
इसका 2 का बहुपद है, शून्य का आएगा, 2 शून्य 2 और 3 है, ठीक है। कह रहा है उसको पहले क्या चेक करते हैं, अगर पहला फॉर्मूला को हम चेक करते हैं, इसका 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं, ठीक है। तो पहला को हम चेक करते हैं, क्या करेंगे, 2 शून्य है, शून्य है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का जोड़। पहला को चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, ठीक है। इसको चेक करना है, इसका 2 शून्य क्या क्या है, 2 और 3 आया, दोनों को जोड़िए, 2 जोड़ 3 क्या गया, -5 आना गया। यहाँ पे क्या आया, -5 आया। सिंपली निकाल के बहुपद निकाले, इसका 2 शून्य का आया, उसको जोड़े, 2 और 3 5 आया, 2 और 3 5 आया, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या कहता है, ये जो शून्य का जोड़ होता है ना, फॉर्मूला क्या कहता है कि जो शून्यकों का योग होता है क्या होता है, -b/a होता है, या -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, -5 है, x का गुणांक क्या है, -5 है, बटा में अचर पद कितना है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो x² का गुणांक 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिए। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, +5/1 यानी कि 5 आया। यानी कि दोनों फार्मूला से एक तो सिंपल निकाल के पहले बहुपद को सॉल्व किए, x का वैल्यू निकाले, फिर जोड़े, ठीक है। या इतना नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इतना नहीं करेंगे, जो शून्यकों का जोड़ पूछेगा, शून्यकों का जोड़ अगर पूछेगा तो अब इतना स्टेप नहीं जाना है, सिंपली क्या करना है, माइनस लगाएंगे, जोड़ के लिए माइनस लगाएंगे, घटाव साइन लगाएंगे, जोड़ के लिए घटाव साइन लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, इसको हमेशा याद रखिए। यह 2 फॉर्मूला काफी है, पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए 2 फॉर्मूला ही पूरा काफी है। इससे दोनों से वैल्यू सेम आ गया, यानी कि यह जो फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, साबित हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला साबित करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो गुणा कीजिए, दोनों शून्य का है, दो शून्य का क्या है, 1 2 है, 3 है, गुणा कीजिए, 2 × 3 क्या गया, 6 आने गया, क्या आया, 6 आया, 2 × 3 6 आ गया। अब फॉर्मूला जो कहता है कि अचर पद बटे x² का गुणांक, फॉर्मूला क्या कहता है कि अचर पद कितना है, c यानी कि 6 बटा में गुणांक x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1 है, यानी कि 6/1 यानी कि 6, इससे भी 6 आया, इससे भी 6 आया, यानी कि पहले एक काम करें कि पूरा शून्य निकाले, जीरो को बराबर में रखिए, गुणनखंड निकालेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे, इसका 2 वैल्यू आएगा, फिर गुणा करेंगे या जोड़ेंगे, उतना नहीं करना है। अब सिंपली फॉर्मूला लगाना है और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखते ही आपको, इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों फॉर्मूला याद है अगर तो ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तब तक वीडियो को रोकते हैं। देखिए क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में हर साल ये क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि द्विघात उपपद दे देगा, कहेगा इसके बीच में शून्य निकालना है और शून्यकों का मध्य क्या करना है, संबंध जो है, और अभी रिलेशन पढ़े हैं उसमें संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। हालांकि हम किए थे, लेकिन क्वेश्चन ग्रुप में बता दे रहे हैं। देखिए लिखेंगे, इसमें बनाते कैसे है, लिखेंगे दिया है, या लिखेंगे दिया है, या लिखेंगे माना बहुपद px बराबर क्या लिखेंगे, x² - 2x - 8, ठीक है। करें इसको शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करेंगे, बताया कुछ देर पहले बताया है कि इसको 0 के बराबर में रखना पड़ता है, लिखेंगे चूंकि हमें शून्य निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x² - 2x - 8 = 0 करेंगे, ठीक है। शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, -4x + 2x - 8 = 0, यहाँ से आ जाएगा x - 4 × x - 2, सॉरी, ठीक है, -4 + 2 यहाँ से लिखेंगे, क्या जाएगा x - 4 = 0, यानी कि यहाँ से क्या गया,
यहाँ पे x है, ठीक है, यानी कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गया 4 या 2 माइनस 2 आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया x का वैल्यू माइनस 2, यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। यानी कि शून्य को निकल गया, एक काम तो हमारा हो गया। अब क्या कर रहा है, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कि हम जो फॉर्मूला पढ़े थे अभी, ठीक है, क्या पढ़े थे, मान लीजिए शून्य क्या है, क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जांच, लिखेंगे सत्यता की जांच, यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे, योगफल क्या हो जाएगा, दो शून्य का है, इसका योग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 4 प्लस माइनस 2, दोनों का जोड़ कितना जाएगा 2 आया, ठीक है। ये जो 2 आया है, ठीक है, ये किसके बराबर में है, हम जानते क्या, माइनस बी बटे ए, यानी कि एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 बटा में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस 2 है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला पर सेट करने के लिए लिखा है, या अगर लंबा हो जाएगा, अगर अलग अलग कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा। मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला से लगाएंगे माइनस बी बटे ए, तब दोनों बराबर हो गया, ठीक है। वास्तव में कैसे हो रहा है देखिए, अगर आपको यह डायरेक्ट लिखना नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, सूत्र से हम लोग जानते हैं, क्या सूत्र से शून्यकों का योगफल जो है क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक होता है, माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस 2 बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इसका गुणांक क्या है 1 है, तो 1 यानी कि माइनस प्लस 2, यानी कि प्लस 2 है 1 2, यानी कि दोनों से बराबर आ गया, दोनों से बराबर आ गया। इतना हम बचाने के लिए सिंपल क्या लिखते हैं, इतना हम ना करें इसलिए क्या लिख देते हैं, सीधे इसी को स्टेप को यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर -2/1, सॉरी -2 बटा 1, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी कि इससे यह फॉर्मूला एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, क्या दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 4 गुना -2 क्या आया, -8 आया, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, c बटे, इसका बटा में क्या करेंगे, -8 बटे 1, क्या होता है अचर पद, अचर पद कितना है -8 है, क्या गया अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो करते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करने का मन है तो क्या कीजिए, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, सूत्र से क्या लिखेंगे, सूत्र से जानते हैं कि शून्य का योगफल बराबर क्या, कांस्टेंट नंबर बटे एक्स स्क्वायर गुणा का, दोनों से वैल्यू सेम आएगा तब दोनों बराबर कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको इतना कर देने से, ये तो शॉर्ट में हो गया, इतना कर देने से आपका ये क्या हो गया, जांच पूरा हो गया, ठीक है। दोनों से सेम आंसर आ गया, जांच पूरा हो गया, ठीक है। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल करा देते हैं। देखिए आपसे पूछा जाए कि दीर्घघात बहुपद एक्स स्क्वायर के शून्यकों का योग निकाले, ठीक है। अगर सिंपली कहा कि शून्यकों का योग निकालना है तो आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है। सिंपली लिखेंगे, दो तरीका बताते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है क्या करेंगे, वो पता नहीं पी एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। मानेंगे इस तरह से, उसका लिखेंगे सिंपल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्या देखिए एक्स का गुणांक क्या है, -2 है ना, और एक माइनस फॉर्मूला पहले से है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 है, एक यानी कि माइनस प्लस 2/1, इसका आंसर क्या होगा, 2 आ गया। सिंपल, एक समझिए ट्रिक ये से काम करेगा। और पूछेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहेगा आपसे, क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या करेंगे, अचर पद कितना है, -8 है, बटा में एक्स स्क्वायर कितना, 1 है, यानी कि -8 आ गया, यानी कि आपका दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं आप लोग। एक और तरीका देखिए इसको बनाने का, दूसरा तरीका क्या है कि माना बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। माना बहुपद px बराबर इतना, ठीक है। इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। यह शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो हमको निकालना है शून्य का योग निकालना है, यानी कि यहाँ से अगर तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड बहुपद क्या है हमारा, स्टैंडर्ड बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इससे अगर तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8, ठीक है। शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या देगा, शून्य का योग -b बटे a, यानी कि माइनस b क्या है, -2 है, बटा में 1 क्या है, a क्या है 1, यानी कि 2 बटे 1 यानी कि 2। अब आएगा शून्य का गुणनफल, क्या करेगा, अल्फा गुणे बीटा, यानी कि अल्फा बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, c बटे a होता है, फॉर्मूला को याद होना चाहिए, c क्या है, -8 बटा में 1, ठीक है, यानी कि -8 आंसर। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई गलत नहीं है, उससे थोड़ा जल्दी बनता है और इससे थोड़ा याद रखना पड़ेगा, -b बटे a c बटे a याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में छोटा सा वीडियो आएगा, उसमें पूरा हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे, बनाइएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू।